हेलो जी, जय पिरंदी सभी को। तो आज हम आपको लखदाता पीर जी का इतिहास बताने जा रहे हैं। अरब देश के बगदाद शहर में बहुत ही करने वाले फ़कीर हुए हैं। उनमें से एक फ़कीर हुए हैं सैयद उमर शाह जी, जिन्हें 40 साल तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के रोज़ा मुबारक पर सेवा की। उनके 4 बेटे थे, सैयद जैनुल आबिदीन, सैयद हसन, सैयद अली और सैयद ज़फ़र। एक दिन सैयद उमर शाह जी अकाल चलाना कर गए। उनके बाद उनकी गद्दी पर उनके बड़े बेटे सैयद जैनुल आबिदीन जी को बिठाया गया। सैयद जैनुल आबिदीन जी ने बगदाद शरीफ गरीबों, मज़दूरों और ज़रूरतमंदों को 22 साल तक सेवा की और इसी दौरान उनकी शादी बगदाद शरीफ की बीबी अमीना जी, जिन्हें लोग बीबी फ़ातिमा जी के नाम से भी याद करते हैं, से हुई। इनके तीन बेटे हुए, सैयद दाऊद, सैयद महमूद और सैयद सहरा। 22 साल की सेवा निभाने के बाद एक दिन सैयद जैनुल आबिदीन जी अपने रूहानी गुरु जी के हुक्म से बगदाद शरीफ घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में ख्याल आया, क्यों ना ज्वार बेचकर घर का राशन ले लूं। यही सोचकर दाई नूरा बनिया की दुकान पर गई। जैसे ही उसने घड़ा सिर से उतार कर ज़मीन पर रखा तो दाई नूरा और बनिया हैरानी से घड़े की तरफ देखते ही रह गए। जो घड़ा ज्वार से भरा हुआ था, उसमें से सतरंगी रोशनी निकल रही है और उनकी रोशनी से भरी दुकान जगमगा उठी। यानी ज्वार के दाने लाल हीरे जवाहरात बन गए और उसी दिन से आपका नाम लाला वाला पीर पड़ गया। रूहनियत की शिक्षा अपने पिताजी से हासिल की और आगे की शिक्षा अपने लाहौर के सैयद मोहम्मद इसहाक जी से प्राप्त की। लखदाता जी ने फैज़ की शिक्षा तसव्वुफ़ की दुनिया के 3 बड़े सिलसिलों से यानी कादरियों, चिश्तियों और सुहरवर्दियों से हासिल की। जन्म के समय लखदाता जी का नाम सैयद अहमद सुल्तान रखा गया। आपके सभी नामों में से सखी सरवर नाम ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा दरिया दिल थे कि आपके पास जो भी आपके पास आता, कैसी भी मुराद लेकर आता, चाहे वो धर्म के प्रति होती, चाहे दुनियादारी की मुश्किल होती, आप सभी मुश्किलों का हल एक ही पल में कर देते थे। लखदाता जी का एक किस्सा बहुत मशहूर है। जब लखदाता जी की शादी हुई और आपको जो भी दहेज में मिला वो सब अपने गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया। आप बहुत ऊंचे ख्यालों और गरीबों का ध्यान रखने वाले पीर थे, या यूँ कहो कि दानशीलता और रूहानियत आप में कूट कूट के भरी हुई थी। जो भी ज़रूरतमंद आपके पास आता, आप उसकी आस मुराद ज़रूर पूरी करते। इसीलिए आपका नाम सखी सरवर पड़ा। यह बात उस में से लेकर आज तक अटल है। कोई भी सवाली चाहे किसी भी मजहब का हो, अगर सच्चे दिल से कोई भी मुराद लेकर आपके दरबार में आता है तो उसकी आस मुराद ज़रूर पूरी होती है। लखदाता जी ने अपने जीवन का काफ़ी समय धांकल में गुजारा और बाद में शाहकोट आ गए और यहीं पर अपने सैयद अब्दुल रज़ाक जी की बेटी से शादी की और आपके एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम सैयद सिराजुद्दीन रखा था। उसके बाद आपने दूसरी
शादी मुल्तान के राजा घणो पठान जी की बेटी से की। लखदाता जी कई साल अपने पिता जी सैयद जुनैल आबिदीन, माता आयशा जी और भाइयों के साथ शाहकोट में ही रहे और दीन दुखियों की सेवा करते रहे। यहीं पर आपके पिताजी, माताजी और भाई अल्लाह को प्यारे हो गए और उनके मज़ार शाहकोट में ही स्थित हैं। एक के बाद एक करके आपके सभी रिश्तेदार अल्लाह को प्यारे हो गए और शाहकोट को छोड़ने का मन बना लिया और एक दिन रवाना हो गए, जो मुल्तान से लगभग 60 कोह की दूरी पर। साथ आपकी पत्नी बीबी बाई जी, आपका बेटा सैयद सिराजुद्दीन, जो सैयद राज के नाम से भी प्रसिद्ध है, वो और आपके छोटे भाई खान टोडा जी भी आपके साथ थे। इसके अलावा आपके साथ 4 साथी भी थे। वहीं 4 साथी जो 4 या मियाँ नूर जी, मियाँ मोहम्मद इसहाक जी, मियाँ उस्मान जी और मियाँ अली जी, वो भी आपके साथ निगाह चला दिए। लखदाता जी ने जब शाहकोट छोड़ा तो उन्होंने अपना सब कुछ वहीं छोड़ दिया, यहाँ तक कि सारे खेत खलियात सब ऐसे ही छोड़ कर निगाह आ गया। लखदाता जी ने गांव निगाह में आकर डेरा जमा लिया। वहीं पर एक झोंपड़ी बनाकर बाकी सारी ज़िंदगी खुदा की इबादत करते हुए गरीबों, मज़लूमों और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हुए अपना जीवन नौशाबे कर दिया। एक बार लखदाता जी ने कुछ राहगीरों को अपने मुखरबिन से वचन किया था कि चाहे कोई फ़कीर या चोर, राजा या रंक, एक दिन सब को यह दुनिया छोड़कर जाना है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसान जीना और मरना होता है, पर जो पूर्ण पीर फ़कीर संत गुरु होते उनका आना जाना होता है। वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, उन्होंने कोई नहीं मार सकता, अमर होते हैं। सखी सरवर जी, लखदाता जी, लाला वाली सरकार अपने मुरीदों में खैरते बांटते हुए नाशवान दुनिया को अलविदा कहकर सचखंड में जा विराजे। लखदाता जी ने अपने मुरीदों से वचन किया कि हम इस दुनिया छोड़ देने के बाद भी सब की मुरादें पूरी होगी। अगर कोई भी इंसान किसी भी मज़हब का हो उन्हें सच्चे दिल से याद करेगा, लखदाता जी उनकी आस मुराद ज़रूर पूरी करेंगे। समय के हुक्मरानों ने देश का बंटवारा तो कर दिया, लेकिन वो लखदाता जी के मुरीदों की श्रद्धा का बंटवारा नहीं कर सके। इसी के लिए आज भी दोनों देशों में लखदाता जी के नाम के मेले लगते हैं। ठीक है जी, जय पीरंदी। आपको लखदाता पीर जी का इतिहास सुनाया गया, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।